तुमको पता है, अपन जब भी कुछ न्यू एंड चैलेंजिंग स्टार्ट करते हैं तो इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल एंड लैक ऑफ फेथ क्यों फील होता है? आंसर एकदम सिंपल है, क्योंकि हम हमारे कंफर्ट जोन के बाहर जा रहे हैं। अनसेफ, अननोन, फियर ऑफ बीइंग जज्ड, फियर ऑफ बीइंग अ बिगिनर, ये सारी चीज़ें मुझे भी अभी 110% फील हो रही हैं। एज आई एम अपलोडिंग माई फर्स्ट वीडियो, तो हूँ मैं एक बिगिनर। प्रॉब्लम तब आती है जब हम इस बिगनर वाले फेज के साथ नेगेटिव सेल्फ इमेज एंड नेगेटिव इमोशंस अटैच कर लेते हैं। हर चीज़ कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट होगी ही। तुम खुद सोचो, अगर तुम कभी पबजी इंस्टॉल नहीं करते, लॉबी पे नहीं जाते, तो क्या कॉन्करर, एस या क्राउन किसी भी रैंक तक पहुंच पाते? इम्पॉसिबल। याद है फर्स्ट डे जब हम ड्राइविंग सीखने गए थे, फर्स्ट गियर पे गाड़ी उठाना कितना ज़्यादा चैलेंजिंग था। बार बार गाड़ी बंद हो जा रही थी, क्योंकि हम या तो क्लच जल्दी छोड़ देते थे या एक्सीलेटर इनफ नहीं देते थे। पर जब इवेंचुअली हमें गाड़ी उठाना आया फर्स्ट गियर पे, उसके बाद ड्राइविंग कितनी ईजी लगने लग गई। सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, बाकी सारे स्टेप्स ईजी लगने लग गए। मीनिंग, फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज गोइंग टू बी द हार्डेस्ट वन टू टेक। सबसे बड़ा हर्डल जो होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है। तुम्हारे लाइफ का कोई भी चैलेंज है, कोई भी स्किल है जो तुम्हें डेवलप करनी है या चैलेंज ओवरकम करना है, जो फर्स्ट स्टेप है वो सबसे हार्डेस्ट रहने वाला है। एंड एट प्रेजेंट, आज के दिन तुम्हारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही होना चाहिए कि वो फर्स्ट स्टेप मैं कैसे ओवरकम कर सकता हूँ, मैं एक्चुअली एक्शंस लेना कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ कि मैं एक्चुअली उस फर्स्ट स्टेप को ओवरकम करके नेक्स्ट स्टेप की तरफ अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकूँ। एंड जर्नी कंटिन्यू करने के लिए कहीं ना कहीं से तुम्हें स्टार्ट करना पड़ेगा। सो परफेक्ट टाइम और सिचुएशन, इन दोनों का वेट बिल्कुल मत करना। ये कभी नहीं आते, ना तुम्हारे लिए आते हैं ना मेरे लिए आते हैं। जहाँ हो, जैसे हो, जितने हो, काफ़ी हो, वहीं से स्टार्ट करो, अभी से स्टार्ट करो। तुम्हारे लाइफ में वो चैलेंज कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हें फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ एक टीम मीटिंग लीड करनी है। अब ये सुनने में बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल और चैलेंजिंग लग सकता है। अनफॉर्चुनेटली अगर तुम मेरे जैसे एक इंट्रोवर्ट हो, तब तो और भी ज़्यादा चैलेंजिंग लगने वाला है। बट सिर्फ कुछ स्टेप्स के साथ, स्मॉल स्टेप्स के साथ, ये चीज़ बहुत ही ईजिली अचीव करी जा सकती है। जो भी तुम्हारा चैलेंज है, तुम खुद को थोड़ा सा टाइम दो प्रिपेयर करने के लिए। टेक अ पीस ऑफ पेपर या फिर जो भी तुम्हारा प्रिफर्ड एप्लीकेशन है नोट्स बनाने के लिए। एंड फर्स्ट, उसमें टॉपिक्स के लिस्ट बना लो कि तुम्हें किन टॉपिक्स पे बात करनी है। सेकंड, उन टॉपिक्स का ऑर्डर क्या होने वाला है। एंड थर्ड, कि उन टॉपिक्स से रिलेटेड तुम्हारे मन में अभी क्या पॉइंट्स हैं एंड तुम किन पॉइंट्स के बारे में रिसर्च करके छोटे छोटे नोट्स क्रिएट कर सकते हो कि यार मुझे इन टॉपिक्स से रिलेटेड इन पॉइंट्स पे बोलना ज़रूरी है। अच्छा, सेकंड इज इमेजिनेशन। इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सुनने में थोड़ा बोरिंग कॉन्सेप्ट लगता है, मुझे भी 5-6 महीना पहले बहुत ही बोरिंग लगता था। बट ट्रस्ट मी, अगर मेरे जैसे इंट्रोवर्ट इंसान को ये इमेजिनेशन हेल्प कर सकती है इस वीडियो को रिकॉर्ड करके एडिट करके अपलोड करने में, तो तुम जो भी चैलेंज सोच रहे हो वो तुम्हें भी हेल्प कर सकती है। इमेजिनेशन ऐसे हेल्प करती है, तुम खुद को थोड़ा सा टाइम दो, ठंडे दिमाग से बैठो एंड इमेजिन करो कि तुम उस चैलेंज को ओवरकम कर रहे हो। फॉर दिस एग्जाम्पल, तुम मीटिंग में एंटर करते हो, तुमने क्या पहना हुआ है, तुम्हारे इक्विपमेंट्स क्या होने वाले हैं, तुम्हारी प्रेजेंटेशन कैसे जा रही है, तुम जूनियर्स, सीनियर्स एंड कलीग्स इन सबसे इंटरेक्ट कैसे कर रहे हो। छोटी से छोटी डिटेल जो भी तुम्हारे मन में आती है, तुम उन चीज़ के बारे में इमेजिन करो एंड ये सोचो कि तुम उन चीज़ों को ओवरकम कैसे कर रहे हो, तुम उन चीज़ों से डील कैसे कर रहे हो। इमेजिनेशन का बेस्ट बेनिफिट ये होता है, एक फेमिलियरिटी डेवलप होती है ब्रेन में कि हाँ यार, ये चैलेंज मेरे लिए न्यू नहीं है। फर्स्ट टाइम जब किसी न्यू चीज़ को स्टार्ट करने का या किसी एक नए चैलेंज को ओवरकम करने का सिचुएशन अपने सामने आती है, तो ये सबसे पहला फीलिंग ये आता है, यार मैंने आज तक कभी नहीं किया है, मैं ये टीम मीटिंग कैसे लीड करूँगा या फिर मैं इस चैलेंज को ओवरकम कैसे करूँगा। जब तुम इमेजिन करते हो, ब्रेन में फेमिलियरिटी डेवलप होने लगती है कि हाँ, इसने इस टास्क को एक्चुअली में 2 से 3 बार सक्सेसफुली कंप्लीट किया हुआ है। वी बोथ नो कि हम इमेजिन कर रहे हैं फिजिकली जाके टीम मीटिंग हमें वीकेंड पे ही लीड करनी है। बट जब तुम इमेजिन कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें तुम्हारे मन में क्लियर होने लगती हैं कि तुम क्या गलती कर सकते हो, तुम उनको करेक्ट कैसे कर सकते हो, तुम्हारा जो ऑलरेडी नोट्स है, जो तुम्हारी प्रेजेंटेशन है, तुम उन्हें बेटर कैसे कर सकते हो। एंड जब तुम इमेजिन कर रहे होगे, तब तुम्हें ये भी पता चलते जाएगा कि तुम कितना ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। सो मल्टीपल बेनिफिट्स के साथ इमेजिनेशन तुमको हेल्प करता है कोई भी चीज़ में तुम्हें आगे बढ़ने में। इमेजिनेशन के लिए एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूँगा, इमेजिनेशन ईट्स हेजिटेशन। तुम खुद ट्राई करके देखो, ट्राई करने में क्या जाता है, 5 मिनट लगने वाले हैं। अगर तुम किसी भी चैलेंज को ओवरकम करने के लिए खुद को 5 मिनट 2 से 3 बार इमेजिन करते हो दिन में, क्या प्रॉब्लम है, 15 मिनट ही लग रहे हैं एक दिन का, बट क्या पता वो इमेजिनेशन तुमको कितनी ज़्यादा हेल्प कर सकती है।
ट्राई करके देखो एंड यू विल नो फॉर योर सेल्फ कि इमेजिनेशन कितनी ज़्यादा हेल्प करती है। अच्छा, प्लानिंग और इमेजिनेशन, सिर्फ इन 2 चीज़ों पे रिलाई मत करना। इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा एक्शन लेना स्टार्ट करना। अगर तुम एक्शन नहीं ले रहे हो, प्लान कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, तो वो दोनों ही वेस्ट है। पर्सनली मैं 1 साल से सोच रहा हूँ कि इस चैनल को स्टार्ट करना है, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है बेसिकली। पहले मैंने सोचा मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, फिर एक दूसरे कैटेगरी का चैनल मन में आने लगा, तीसरे कैटेगरी का आने लगा, यार इस कैटेगरी का चैनल बना लेते हैं। प्लानिंग हो रही है, यूट्यूब में वीडियोस डाउनलोड होकर सेव हो रहे हैं, इंस्टाग्राम में रील्स सेव हो रही हैं, चैट जीपीटी से पूछा जा रहा है हाउ टू गेट वायरल एज अ न्यू कंटेंट क्रिएटर। एक्शंस जीरो, काम कुछ नहीं किया और 1 साल चला गया। कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना ये सोच तो लिए, बट एक्चुअली में मैंने काम स्टार्ट किया ही नहीं था। अब भी जाके फाइनली 10 से 15 दिन पहले आई हैव एक्चुअली स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। प्लानिंग को थोड़ा सा टाइम दो, इमेजिनेशन को थोड़ा सा टाइम दो एंड एक्शन को बहुत ज़्यादा टाइम दो। जब तुम एक्शन लेते हो, जब तुम अपने चैलेंज को ओवरकम करना एक्चुअली स्टार्ट करते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे चैलेंजेस रियल में है क्या। हो सकता है तुम्हें जो लग रहा था कि तुम काम जल्दी कर सकते हो, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। एंड जो काम तुम्हें लगता था यार ये काम मुझे करने में 3 दिन लगने वाले हैं, हो सकता है वो एक ही दिन में हो जाए। बट जब तक तुम काम स्टार्ट नहीं करते हो, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता चलने वाला वॉट यू आर गुड एट एंड किस चीज़ में तुम्हें मेहनत करने की अभी ज़रूरत है। अच्छा, जब मैं इस वीडियो के लिए नोट्स बना रहा था, मुझे एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली एंड दैट इज़ हमारे ब्रेन को इनकम्प्लीट चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, सुबह उठने के बाद, रात के सोने के पहले, जब हम ब्रश करने जाते हैं, तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है कि तुम गए और सिर्फ एक साइड की टीथ ब्रश करके बाहर आ गए? ऐसा नहीं होता है। वी ब्रश ऑल ऑफ आवर टीथ, वी क्लीन द टंग, फेस वॉश करते हैं एंड देन वी कम आउट ऑफ द वॉशरूम। एज सिंपल एज दैट। ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि तुमने एक एक्शन स्टार्ट किया, ब्रश में पेस्ट अप्लाई किया एंड बाकी पूरी मसल मेमोरी है। ब्रेन की एक हैबिट बनी हुई है कि यार इसने ब्रश में पेस्ट अप्लाई कर लिया है, तो बाकी की जो काम है, ब्रशिंग ऑल ऑफ आवर टीथ, क्लीनिंग द टंग एंड फेस वॉश, वो तीनों अपने आप वो करता है। उसमें तुम्हें विल पावर, डेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप होता है तुम्हारे लिए। सेम फैक्ट हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुली यूज़ कर सकते हैं। अगर तुम कोई एक्शन स्टार्ट नहीं करते हो, तब तक तुम्हारे ब्रेन को बिल्कुल नहीं पता चलने वाला कि यार ये काम इसके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग हो रही है, प्रिपरेशन हो रहा है, इमेजिनेशन हो रहा है, तब तक ब्रेन को नहीं लगने वाला कि ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर तुम फर्स्ट स्टेप नहीं लेते हो, सिर्फ ये सोच के कि यार फिफ्थ स्टेप शायद मेरे से ना हो पाए, राइट? मैं वीडियो रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ, मेरे से एडिट नहीं हो पाएगी तो, बट एडिट करने के लिए मेरे पास वीडियो तो होनी चाहिए रिकॉर्डेड, तब तो मैं एडिट करने का ट्राई करूंगा। एज सिंपल एज दैट। थर्ड फोर्थ पॉइंट क्या है, तुम्हारे चैलेंजेस क्या है, उन पे ध्यान मत दो। फर्स्ट चैलेंज क्या है, तुम्हारा सबसे बड़ा हर्डल क्या है, प्रायोरिटी क्या है, उस पर काम करना अभी से स्टार्ट करो। एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, रेट ऑफ प्रोग्रेस सबकी अलग होने वाली है। हो सकता है जो काम तुमने 10 दिन में किया हो, वो काम करने में मुझे 20 दिन लग जाए। अब अगर 14th डे पे आके मैं ये सोचता हूँ यार इस बंदे से 10 दिन में काम हो गया था, मेरे से 14th डे तक ये काम नहीं हुआ है, आई शुड गिव अप, तो वो काम मेरे से कभी नहीं होने वाला। आई नो मुझे 10 दिन ज़्यादा लग रहे हैं उस काम को कंप्लीट करने में, बट एटलीस्ट मैं वो काम कंप्लीट कर रहा हूँ। काम कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्पीड, परफेक्शन, दुनिया भर की चीज़ें, वो सब आ जाएगा। बट अगर मैं काम कंप्लीट ही नहीं कर रहा हूँ, तो बाकी चीज़ों को मैं डेवलप कैसे करूँगा? अगर मैं कुछ सीखना स्टार्ट नहीं करता हूँ, तो हाउ एम आई गोइंग टू गेट बेटर एट इट? छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर 4 लोग एक 100 मीटर का स्प्रिंट लगा रहे हैं, एक बंदा सबसे तेज दौड़ के 90 मीटर्स तक सबसे पहले पहुंच जाता है, वहां पे वो गिर जाता है, थक जाता है एंड गिव अप कर देता है। पीछे से 3 बंदे आते हैं, वो तीनों 100 मीटर्स का मार्क क्रॉस करते हैं। अब वी बोथ नो कि उन 3 में से कोई एक विनर होने वाला है, राइट? स्पीड और परफेक्शन तब इंपॉर्टेंट है जब तुम टास्क कंप्लीट कर रहे हो। जिस बंदे ने टास्क कंप्लीट नहीं किया, 90 मीटर्स तक वो पहले पहुंच गया, कोई मतलब नहीं हुआ उसका उतना तेज आने का। परफेक्शन बाद में तुम डेवलप कर लोगे, स्पीड बाद में अपने आप आ जाएगी, मोमेंटम, कॉन्फिडेंस सब आ जाएगा। एक्शन लेना स्टार्ट करो इस नियत के साथ, इस इंटेंशन के साथ कि यार मुझे ये काम, मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है। अच्छा, जब तुम एक के बाद एक चैलेंजेस ओवरकम करना स्टार्ट करते हो, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप लेते हो, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, रियल कॉन्फिडेंस। वो मोटिवेशनल सॉन्ग या फिर मोटिवेशनल कोट्स वाला नहीं। रियल कॉन्फिडेंस वो होता है कि तुमने कोई टास्क डिसाइड किया था, खुद से डिसाइड किया, तुम्हारे लिए मीनिंगफुल कोई चैलेंज है, तुम्हें उसे ओवरकम करना था एंड तुमने फर्स्ट 3 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। वो कॉन्फिडेंस तुमसे कोई भी नहीं ले सकता। जब तुमने ये 3 स्टेप्स कंप्लीट किए, तुम्हारा एक मोमेंटम डेवलप होता है एंड जब कॉन्फिडेंस एंड मोमेंटम मिलता है, तुम एक फोकस्ड स्टेट ऑफ माइंड के साथ काम कर सकते हो। जब फोकस डेवलप होता है, डिस्ट्रैक्शंस पे ध्यान बहुत कम जाता है। फॉर एग्जांपल, मेरे घर के पास जो हमारे नेबर्स हैं,
उनका पेट है वो स्ट्रीट डॉग से बहुत ज़्यादा बात कर रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उनका भी बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है, मुझे तो आ रहा है, आई डोंट नो माइक में आ रहा है या नहीं। सो मेरे भी मन में 1-2 बार आया कि यार आज रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, रात के कर लूँगा। बट ये मैं 1 जनवरी से सोच रहा हूँ कि यार आज रिकॉर्ड करना है, 1-2 दिन में एडिट करके पोस्ट करना है। तो आई नो कि थोड़े से डिस्ट्रैक्शंस हैं अभी, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं वो बार्किंग साउंड एंड कंस्ट्रक्शन का साउंड उन दोनों को ऑडियो एडिटिंग में या वीडियो एडिटिंग में मिनिमाइज़ कर सकूँ। बट वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि मेरा फर्स्ट स्टेप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेन कुछ ना कुछ बहाना दे देगा एंड मैं फिर से 3-4 दिन के लिए अपनी फर्स्ट वीडियो को अपलोड करने का पोस्टपोन कर दूंगा। ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। अब आते हैं वीडियो के फेवरेट पार्ट में, विच इज़ द बेस्ट पार्ट, दैट इज़ अ स्मॉल मेंटल एक्सरसाइज, जो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है इस मेंटल एक्सरसाइज ने लास्ट 1 साल में, पर्सनली भी प्रोफेशनली भी। 20 सेकंड्स लगने वाले हैं एंड आई विल वेरी स्ट्रांगली सजेस्ट कि प्लीज़ इस मेंटल एक्सरसाइज को करो, अभी करो। सिर्फ 20 सेकंड लगने हैं। 2 क्वेश्चन पूछना है खुद से। पहला क्वेश्चन ये है कि तुम्हारी लाइफ में नेक्स्ट चैलेंज क्या है जो तुम्हें ओवरकम करना है, खुद के लिए, दूसरे के लिए नहीं। दूसरे ने कुछ बोल दिया है, किसी ने कुछ पोस्ट करके रखा है इसलिए तुम्हें कुछ करना है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। पर्सनली जो तुम्हारी लाइफ को मीनिंग देगा, जो तुम्हारा पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, जिससे तुम्हारा स्किल सेट डेवलप होगा, वो चैलेंज क्या है जिसे तुम्हें ओवरकम करना है। सेकेंड क्वेश्चन, वो चैलेंज तुम ओवरकम क्यों नहीं कर सकते। ये तो अपने ब्रेन का फेवरेट पार्ट है। तुरंत 5-10 रीजंस आ जाएंगे कि भाई तुमसे ये चैलेंज इस वजह से कंप्लीट नहीं हो सकता, प्लीज चैलेंज स्टार्ट मत करो। ओ सॉरी, रीजंस बोल दिया, एक्सक्यूजेज। 5 से 10 ब्रेन हमें तुरंत एक्सक्यूजेज दे देता है कि हम ये चैलेंज क्यों ओवरकम नहीं कर सकते। जो फर्स्ट एक्सक्यूज है ना, वही तुम्हारा फर्स्ट चैलेंज होने वाला है। 99% वही तुम्हारा फर्स्ट हर्डल है जिसे तुम्हें ओवरकम करना आज की डेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर मी, मैंने जब डिसाइड किया कि कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है, ब्रेन से पूछा कि मैं कंटेंट क्रिएशन क्यों स्टार्ट नहीं कर सकता, एक वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएटर क्यों नहीं बन सकता। पहला बहाना आया, यू डू नॉट नो हाउ टू टॉक टू अ कैमरा फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। कैमरे में देख के बात करना नहीं आता है ठीक से। वीडियो कॉलिंग इज अ डिफरेंट थिंग, बट व्हेन यू हैव टू रिकॉर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट गेम एंड इट रिक्वायर्स थोड़ी सी मेहनत। तो फिर फर्स्ट चैलेंज को ओवरकम करने के लिए मैंने गूगल, यूट्यूब एंड चैट जीपीटी की हेल्प ली। फाइनली एक वीडियोग्राफर की बहुत ही अच्छी यूट्यूब वीडियो मिली एंड एक टिप ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, एंड दैट टिप वॉज टॉक टू द कैमरा एज इफ यू आर टॉकिंग टू योर बेस्ट फ्रेंड। सो मैं अभी जीतू से बात कर रहा हूँ, मैं जीतू को ये बता रहा हूँ वॉट डू आई थिंक अबाउट हाउ टू स्टार्ट समथिंग न्यू एंड चैलेंजिंग। हो सकता है सुनने में थोड़ा फनी लगे, बट ये टिप मेरे लिए हेल्प करी है। थोड़ा सा रिसर्च करो तुम्हारा जो भी फर्स्ट स्टेप है चैलेंज का, एंड देन स्टार्ट टेकिंग एक्शंस। क्योंकि अगर मैं प्लान करके बैठे रहता, काम नहीं करता, वो मैं 1 साल से कर रहा था, तो मैं ये वीडियो कभी पोस्ट नहीं कर पाता, कंटेंट क्रिएशन कभी स्टार्ट नहीं कर पाता। चैलेंजेस विल ऑलवेज मेक यू थिंक, भाई तेरे बस की नहीं है, स्टार्ट मत कर। मुझे भी अभी लग रहा है कि यार 50 व्यूज भी आएंगे कि नहीं, 5 लोग सब्सक्राइब करने वाले भी हैं कि नहीं इस वीडियो से, पर काफ़ी लेट से ही सही, बट अब ये चीज़ ज़रूर समझ आ गई है। अगर मैं चैलेंजेस फेस नहीं करता हूँ, कंफर्ट जोन के बाहर जाके परफॉर्म करने का ट्राई नहीं करता हूँ, तो मैं ग्रो कभी नहीं कर पाऊँगा। अगर मैं कंटेंट पब्लिश ही नहीं करता हूँ, तो लाइक्स आने के चांसेस, सब्सक्राइबर्स काउंट बढ़ने का चांसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएटर बनने का चांस मेरा हमेशा ज़ीरो रहने वाला है। हो सकता है फर्स्ट वीडियो पोस्ट करने के बाद वो परसेंटेज 0.1 हो जाए, बट 0.1 इज ऑलवेज बेटर देन 0। सो मैंने अपना फर्स्ट स्टेप इसी तरीके से इन्हीं सारी चीज़ों को सोच के लिया है। तुम भी खुद को डेली याद दिलाओ, जब तुम चैलेंजेस फेस कर रहे हो, तुम्हारा माइंडसेट चेंज हो रहा है। और माइंडसेट ऐसे चेंज होता है, पहले तुमको ये लगता था कि यार ये मेरे साथ क्यों हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। या फिर चैलेंजेस को फेस करते करते तुम्हारा ये माइंडसेट शिफ्ट होता है कि हाँ, मेरे सामने एक सिचुएशन है, एक प्रॉब्लम है, मैं इसे ओवरकम करके अपने डेस्टिनेशन तक कैसे पहुँच सकता हूँ, वॉट कैन आई डू टू ओवरकम दिस हर्डल। एंड ऑनेस्टली ये माइंडसेट शिफ्ट होने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही। जो पुरानी आदतें हैं उनको नई आदत से रिप्लेस करना पड़ेगा। इसीलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। अभी स्टार्ट करो, छोटा सा डिसीजन लो, छोटा सा स्टेप लो एंड सी योर सेल्फ गेटिंग बेटर। बहुत ज़ोर से थैंक्स अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो। अगर तुम्हें इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर तुम्हें लगता है कि ये वीडियो किसी और को हेल्प कर सकती है उसके पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, सिर्फ उन्हें ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करना। पूरी वीडियो की इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है एंड इस इन्फॉर्मेशन के साथ क्या करना है वो तुमको पता है।